राज एक साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ आया जब वह अपने दादाजी के पुराने घर में गया। दादाजी का निधन हो गया था और राज उनके घर में रखी कुछ पुरानी चीजें देखने गया था। घर में घूमते हुए राज ने एक पुराने कमरे में प्रवेश किया जो कई सालों से बंद था। कमरे में धूल और गर्द की एक मोटी परत जमी हुई थी, लेकिन राज की नजर एक चमकदार वस्तु पर पड़ी। वह एक तलवार थी जो एक पुराने डब्बे में रखी हुई थी। राज ने तलवार को उठाया और उसकी बनावट को देखा। तलवार बहुत ही सुंदर और मजबूत थी और उसके हाथ में आते ही राज को एक अजीब शक्ति का एहसास हुआ। वह महसूस किया कि उसके हाथ मजबूत हो गए हैं और उसकी आंखें चमकने लगी हैं। अचानक एक गहरी आवाज सुनाई दी, तुम काल के खिलाफ लड़ने वाले एकमात्र योद्धा हो। वह दुनिया को बर्बाद करने वाला है, लेकिन तुम उसे रोक सकते हो। तैयार हो जाओ राज। राज हैरान था, लेकिन उसने महसूस किया कि तलवार में एक अजीब शक्ति है। वह जानना चाहता था कि यह आवाज किसने दी और काल कौन है। राज ने अपने आसपास देखा, लेकिन कोई नहीं था जो उसे बता सके कि यह आवाज किसने दी। वह सोच में पड़ गया कि यह आवाज उसके दिमाग में से आई है या वास्तव में किसी ने बोला है। तलवार अभी भी उसके हाथ में थी और वह महसूस कर रहा था कि यह उसके साथ जुड़ रही है। उसने तलवार को उठाया और उसकी धार को देखा। धार बहुत ही तेज और चमकदार थी और राज को लगा कि यह किसी भी चीज को काट सकती है। अचानक कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। राज ने देखा कि एक बड़ा सा दरवाजा खुल गया है जो पहले वहां नहीं था। दरवाजे से एक संदेश लिखा हुआ था, काल के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाओ राज, तुम्हारी यात्रा यहाँ से शुरू होती है। राज को लगा कि यह दरवाजा उसके लिए खुला है एंड विको इसका कितारेसी से किसी तैयार है। लेकिन उसने सोचा कि क्या वह वास्तव में तैयार है काल के खिलाफ लड़ने के लिए। राज ने गहरी सांस ली और दरवाजे की ओर बढ़ा। जब वह दरवाजे के पास पहुंचा तो उसने महसूस किया कि यह बहुत भारी है, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा धकेला और यह धीरे धीरे खुल गया। दरवाजे के पार राज ने एक बड़ा सा हॉल देखा। हॉल में कई सारे दरवाजे थे और हर दरवाजे पर एक अलग संदेश लिखा हुआ था। राज ने देखा कि एक दरवाजे पर लिखा था काल की उत्पत्ति, दूसरे पर लिखा था काल की शक्ति और तीसरे पर लिखा था काल के खिलाफ लड़ने के तरीके। राज को समझ नहीं आया कि वह कौन सा दरवाजा चुने, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वह काल के खिलाफ लड़ना चाहता है तो उसे पहले काल के बारे में जानना होगा। इसलिए उसने काल की उत्पत्ति वाला दरवाजा चुना। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने एक अजीब सी दुनिया देखी। वहां पर एक बड़ा सा आकाश था जिसमें कई सारे तारे टिमटिमा रहे थे और आकाश के बीच में एक बड़ा सा चेहरा था। राज को लगा कि यह चेहरा काल का है। राज ने चेहरे को देखा और महसूस किया कि यह बहुत ही डरावना है। चेहरे की आंखें लाल थीं और मुंह से एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। राज को लगा कि यह चेहरा जीवित है और उसे देख रहा है। अचानक चेहरे ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज बहुत ही गहरी और डरावनी थी। चेहरे ने कहा, मैं काल हूँ, मैं क्यों चुना गया हूँ? मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। काल ने जवाब दिया, तुम साधारण नहीं हो राज, तुम में एक अजीब शक्ति है जो तुम्हें मेरे खिलाफ लड़ने में मदद करेगी। तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे चुनौती दी थी और अब तुम्हारी बारी है। राज को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसके पूर्वजों ने काल को चुनौती दी थी। वह जानना चाहता था कि यह कहानी क्या है। राज ने काल से पूछा, मेरे पूर्वजों ने आपको क्यों चुनौती दी थी? क्या उन्हें पता था कि आप समय के देवता हैं? काल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, उन्हें पता था। वे जानते थे कि मैं समय को नियंत्रित कर सकता हूँ और वे मुझे रोकना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें हराया और समय को अपने अधीन कर लिया। राज ने सोचा कि अगर उसके पूर्वजों ने काल को हराने की कोशिश की थी, तो वह भी ऐसा कर सकता है। उसने काल से पूछा, आपको हराने के लिए क्या करना होगा? क्या मुझे कोई शक्ति या हथियार मिलेगा? काल ने हंसते हुए कहा, तुम्हें एक शक्ति मिलेगी, लेकिन यह तुम्हारे अंदर है। तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना होगा और अपनी शक्ति को पहचानना होगा। लेकिन पहले तुम्हें मेरे 3 सेवकों को हराना होगा। वे तुम्हारी शक्ति को परखेंगे और तुम्हें तैयार करेंगे मेरे खिलाफ लड़ने के लिए। राज को यह जानकर उत्साह हुआ कि उसे काल के सेवकों को हराना होगा। वह तैयार हो गया अपनी यात्रा के अगले चरण के लिए। काल ने राज को अपने 3 सेवकों के नाम बताए, अंधकार, वायु और अग्नि।
राज को समझ आया कि ये तीनों सेवक प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक हैं और उन्हें हराना आसान नहीं होगा। काल ने राज को एक मैप दिया जिसमें तीनों सेवकों के स्थान दर्शाए गए थे। राज ने मैप को देखा और सोचा कि वह सबसे पहले किस सेवक से लड़ेगा। अचानक एक आवाज सुनाई दी, राज, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ और तुम्हें काल के सेवकों को हराने में मदद करूँगा। राज ने देखा कि एक पुराना आदमी उसके सामने खड़ा है, जिसकी आंखें बहुत ही बुद्धिमान लगती हैं। राज ने पूछा, आप कौन हैं और मेरी मदद क्यों करेंगे? पुराने आदमी ने कहा, मैं तुम्हारा दादाजी का दोस्त हूँ और मैंने तुम्हारे दादाजी को काल के खिलाफ लड़ने में मदद की थी। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राज को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसके दादाजी का दोस्त उसकी मदद करेगा। पुराने आदमी ने राज को बताया कि उसका नाम गुरु विश्वनाथ है और वह एक महान योद्धा और ज्ञानी है। गुरु विश्वनाथ ने राज को बताया कि वह उसके दादाजी के साथ मिलकर काल के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन काल ने उन्हें हरा दिया था। गुरु विश्वनाथ ने राज को कहा, तुम्हारे दादाजी ने मुझे बताया था कि तुम्हारे अंदर एक महान शक्ति है और तुम काल को हरा सकते हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें काल के सेवकों को हराने के लिए तैयार करूंगा। राज ने गुरु विश्वनाथ को धन्यवाद दिया और कहा, मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। मुझे बताएं कि पहले किस सेवक से लड़ना होगा। गुरु विश्वनाथ ने कहा, पहले तुम्हें अंधकार से लड़ना होगा। वह काल का सबसे शक्तिशाली सेवक है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसे कैसे हराया जा सकता है। राज ने साहस जुटाया और कहा, मैं तैयार हूँ। मुझे बताएं कि अंधकार के बारे में क्या जानना होगा। गुरु विश्वनाथ ने राज को बताया, अंधकार एक शक्तिशाली सेवक है जो काल की ताकत से बना है। वह एक ऐसा योद्धा है जो अपने दुश्मनों को अंधकार में डुबो देता है और फिर उन्हें नष्ट कर देता है। राज ने पूछा, तो मैं उसे कैसे हरा सकता हूँ? गुरु विश्वनाथ ने कहा, अंधकार की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह प्रकाश से डरता है। अगर तुम उसके ऊपर प्रकाश डाल सकते हो तो वह कमजोर हो जाएगा और तुम उसे हरा सकते हो। राज ने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है, लेकिन फिर उसने पूछा, लेकिन मेरे पास प्रकाश का स्रोत कहाँ से आएगा? गुरु विश्वनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास पहले से ही एक प्रकाश का स्रोत है, तुम्हारी तलवार। वह एक ऐसी तलवार है जो प्रकाश को शीत कर सकती है और फिर उसे वापस कर सकती है। तुम्हें बस अपनी तलवार को अंधकार के ऊपर उठाना होगा और वह कमजोर हो जाएगा। राज ने अपनी तलवार को देखा और महसूस किया कि यह सच हो सकता है। वह तैयार हो गया था। राज ने गुरु विश्वनाथ से कहा, मैं तैयार हूँ, मैं अंधकार से लड़ने जा रहा हूँ। गुरु विश्वनाथ ने राज को आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ और विजय प्राप्त करो। याद रखो, तुम्हारी तलवार तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। राज ने गुरु विश्वनाथ को धन्यवाद दिया और केके के स्थान की ओर चल दिया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि अंधकार एक बड़े से कमरे में खड़ा है जो पूरी तरह से अंधकार से भरा हुआ है। ने राज को देखा और कहा, तुम मुझसे लड़ने आए हो? तुम बहुत ही मूर्ख हो। राज ने अपनी तलवार निकाली और कहा, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, मैं तुम्हें हराऊंगा। अंधकार ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे हरा नहीं सकते। मैं तुम्हें अंधकार में डुबो दूंगा और फिर तुम्हें नष्ट कर दूंगा। राज ने अपनी तलवार को ऊपर उठाया और अंधकार पर प्रकाश डाला। अंधकार कमजोर हो गया और राज ने उसके ऊपर हमला किया। राज ने अंधकार से कहा, मैं तैयार हूँ, मैं काल के सभी सेवकों को हराऊंगा। अंधकार ने राज को एक आखिरी देखा और फिर अपनी सांसें छोड़ दी। राज ने महसूस किया कि उसने अपना पहला युद्ध जीत लिया है और अब वह काल के अगले सेवक से लड़ने के लिए तैयार है। राज ने गुरु विश्वनाथ के पास वापस जाने का फैसला किया और उन्हें अपनी जीत के बारे में बताने के लिए। जब वह वहां पहुंचा तो गुरु विश्वनाथ ने उसे बधाई दी और कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब तुम्हारा अगला युद्ध वायु से होगा। वह काल का दूसरा सेवक है और वह बहुत ही चंचल है। राज ने गुरु विश्वनाथ से पूछा, वायु से लड़ने के लिए मुझे क्या करना होगा? गुरु विश्वनाथ ने कहा, को हराने के लिए तुम्हें अपनी गति और चपलता का उपयोग करना होगा। वह बहुत ही तेजी से चलता है, इसलिए तुम्हें उसके साथ तालमेल बिठाना होगा। राज ने गुरु विश्वनाथ की बात सुनी और बाँ से लड़ने के लिए तैयार हो गया। राज ने गुरु विश्वनाथ से पूछा, का स्थान कहाँ है? मैं उसे जल्द से जल्द हराना चाहता हूँ।
गुरु विश्वनाथ ने कहा, जी का स्थान एक बड़े हवा के मैदान में है। वहां पर हवा बहुत तेजी से चलती है, इसलिए तुम्हें अपने आप को स्थिर रखना होगा। राज ने हवा के मैदान की ओर चल दिया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि हवा बहुत ही तेजी से चल रही है। राज ने अपने आप को स्थिर किया और वायु एक तेज हवा का झोंका आया और राज को उड़ा दिया। राज ने अपनी तलवार का उपयोग करके खुद को जमीन पर रोक लिया। फिर उसने देखा कि वायु तुम बहुत ही चंचल हो, मैं तुम्हें हराऊंगा, मैं तुम्हारी हवा को रोक दूंगा। राज और वायु के बीच युद्ध शुरू हो गया। राज और वायु अपनी हवा से राज को उड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राज अपनी तलवार से हवा को रोकने में सफल हो रहा था। राज ने वायु पर हमला किया, लेकिन वायु ने अपनी हवा से राज को पीछे धकेल दिया। राज ने फिर से हमला किया, लेकिन वायु ने फिर से उसे पीछे धकेल दिया। राज ने सोचा कि उसे बस कि ऐसे है, वायु की हवा को रोकने के लिए एक नई रणनीति अपनानी होगी। उसने अपनी तलवार को जमीन में गाड़ दिया और वायु की ओर दौड़ लगाई। वायु ने अपनी हवा से राज को रोकने की कोशिश की, लेकिन राज ने अपने शरीर को हवा के साथ तालमेल बिठा लिया और वायु के पास पहुंच गया। राज ने वायु पर हमला किया और उसे हरा दिया। वायु ने राज से कहा, तुम बहुत ही शक्तिशाली हो, मैं तुम्हारी ताकत को पहचानता हूँ। राज ने कहा, मैं काल के सभी सेवकों को हराऊंगा। राज ने वायु को छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। अब काल का आखिरी सेवक अग्नि बाकी था। अब था। राज ने सोचा कि अब वह काल के आखिरी सेवक अग्नि से लड़ने के लिए तैयार है। उसने गुरु विश्वनाथ से अग्नि काल का सबसे शक्तिशाली सेवक है। वह आग का देवता है और उसकी आग से कोई नहीं बच सकता। लेकिन तुम्हारे पास एक रहस्य है जो तुम्हें अग्नि को हराने में मदद कर सकता है। राज ने पूछा, वह रहस्य क्या है? गुरु विश्वनाथ ने कहा, तुम्हारी तलवार में एक विशेष शक्ति है जो आग को नियंत्रित कर सकती है। तुम्हें बस अपनी तलवार को अग्नि की आग पर रखकर उसे नियंत्रित करना होगा। राज ने साहस जुटाया और अग्नि से लड़ने के लिए चल दिया। जब वह अग्नि के पास पहुंचा तो उसने देखा कि अग्नि एक विशाल आग के गोले में खड़ा है। अग्नि ने कहा, तुम मुझसे लड़ने आए हो, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। राज ने अपनी तलवार निकाली और अग्नि से लड़ने के लिए तैयार हो गया। राज और ये के बीच युद्ध शुरू हो गया। अग्नि ने अपनी आग से राज पर हमला किया, लेकिन राज ने अपनी तलवार से आग को नियंत्रित करने की कोशिश की। राज ने अपनी तलवार को आग पर रखा और उसे नियंत्रित करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया। आग धीरे धीरे कम होने लगी और अग्नि ने राज से कहा, तुम वास्तव में एक शक्तिशाली योद्धा हो, मैं तुम्हारी ताकत को पहचानता हूँ, लेकिन तुम्हें अभी भी काल को हराना होगा। राज ने कहा, मैं काल को हराऊंगा, वह मेरे रास्ते में नहीं आएगा। अग्नि ने राज को एक आखिरी देखा और फिर अपनी आग को बुझा दिया। राज ने महसूस किया कि उसने काल के तीनों सेवकों को हरा दिया है। अब वह काल से लड़ने के लिए तैयार है। राज ने गुरु विश्वनाथ से कहा, मैं काल से लड़ने के लिए तैयार हूँ, मुझे बताएं कि वह कहाँ है। गुरु विश्वनाथ ने कहा, काल एक बड़े महल में है, वहां पर जाने के लिए तुम्हें एक रहस्यमय दरवाजे से गुजरना होगा। राज ने साहस जुटाया और काल के महल की ओर चल दिया। राज ने रहस्यमय दरवाजे को खोला और काल के महल में प्रवेश किया। महल के अंदर एक बड़ा सा हॉल था जिसमें काल का सिंहासन रखा था। काल सिंहासन पर बैठा था, उसकी आंखें राज को देख रही थीं। काल ने कहा, तुम मुझसे लड़ने आए हो, तुम वास्तव में बहुत ही साहसी हो, लेकिन तुम मुझे हरा नहीं सकते। मैं समय का देवता हूँ और मेरी शक्ति असीमित है। राज ने कहा, मैं तुम्हें हराऊंगा, मैंने तुम्हारे तीनों सेवकों को हराया है और अब मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। काल ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे हरा नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो मैं तुम्हें समय का नियंत्रण दूंगा। राज ने साहस जुटाया और काल से लड़ने के लिए तैयार हो गया। दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। काल ने अपनी असीमित शक्ति से राज पर हमला किया, लेकिन राज ने अपनी तलवार और साहस से काल के हमलों का सामना किया। राज और काल के बीच युद्ध बहुत ही तीव्र था। काल ने अपनी असीमित शक्ति से राज पर हमला किया, लेकिन राज ने अपनी तलवार और साहस से काल के हमलों का सामना किया। राज ने काल पर हमला किया,
लेकिन काल ने समय को रोक दिया और राज के हमले को विफल कर दिया। राज ने फिर से हमला किया, लेकिन काल ने समय को पीछे कर दिया और राज को अपने पहले स्थान पर ले आया। राज ने सोचा कि उसे काल को हराने के लिए एक नई रणनीति अपनानी होगी। उसने अपनी तलवार को जमीन पर रखा और काल से कहा, मैं तुम्हें हराऊंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी असीमित शक्ति का सामना करने के लिए एक तरीका चाहिए। काल ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे हरा नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हें एक सुझाव दूंगा। अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो तुम्हें मेरे दिल पर हमला करना होगा, लेकिन मेरा दिल समय के बाहर है, इसलिए तुम्हें समय को रोकना होगा। राज ने साहस जुटाया और समय को रोकने के लिए तैयार हो गया। राज ने समय को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। उसने अपनी सांसें रोकी, अपने दिल की धड़कनें रोकी और अपने विचारों को शांत किया। धीरे धीरे समय की गति धीमी होने लगी। काल ने राज को देखा और आश्चर्यचकित हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई समय को रोक सकता है। राज ने समय को रोकने के बाद काल के दिल पर हमला किया। काल का दिल समय के बाहर था, लेकिन राज की तलवार ने उसे छू लिया। काल ने दर्द से चीख मारी और उसकी असीमित शक्ति कमजोर होने लगी। राज ने फिर से हमला किया और काल को हरा दिया। काल ने राज से कहा, तुमने मुझे हरा दिया है। तुम वास्तव में एक महान योद्धा हो। मैं तुम्हें समय का नियंत्रण देता हूँ। राज ने समय का नियंत्रण स्वीकार किया और महसूस किया कि वह अब समय को रोक सकता है, समय को पीछे कर सकता है और समय को आगे बढ़ा सकता है। राज ने सोचा कि अब वह दुनिया को बचा सकता है और समय के साथ खेल सकता है, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि समय का नियंत्रण उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आएगा। राज ने समय का नियंत्रण लेने के बाद महसूस किया कि वह दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देख सकता है। वह समय को रोक सकता है, समय को पीछे कर सकता है और समय को आगे बढ़ा सकता है। राज ने सोचा कि वह अब दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। वह समय को रोककर युद्धों को रोक सकता है, समय को पीछे करके गलतियों को सुधार सकता है और समय को आगे बढ़ाकर भविष्य को बेहतर बना सकता है। लेकिन जैसे ही राज ने समय का नियंत्रण करना शुरू किया, उसने महसूस किया कि समय के साथ खेलना आसान नहीं है। हर समय परिवर्तन से एक नई समस्या उत्पन्न होती है और राज को उन समस्याओं का समाधान करना होता है। राज ने सोचा कि वह समय के नियंत्रण के साथ एक नई जिम्मेदारी ले रहा है। वह समय को नियंत्रित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगा, लेकिन वह यह भी जानता है कि समय के साथ खेलना एक जोखिम भरा खेल है। राज को एक आवाज सुनाई दी, राज, तुम समय के नियंत्रण के साथ एक नई जिम्मेदारी ले रहे हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि समय के नियंत्रण के पीछे एक बड़ा रहस्य है? राज ने देखा कि आवाज किसने दी है। राज ने समय का नियंत्रण लेने के बाद महसूस किया कि वह दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देख सकता है। वह समय को रोक सकता है, समय को पीछे कर सकता है और समय को आगे बढ़ा सकता है। अचानक राज को एक आवाज सुनाई दी, तुम समय के नियंत्रण के साथ एक नई जिम्मेदारी ले रहे हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि समय के नियंत्रण के पीछे एक बड़ा रहस्य है? राज ने देखा कि आवाज किसने दी है। राज ने समय का नियंत्रण लेने के बाद महसूस किया कि वह दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देख सकता है। वह समय को रोक सकता है, समय को पीछे कर सकता है और समय को आगे बढ़ा सकता है। अचानक राज को एक आवाज सुनाई दी, राज, तुम समय के नियंत्रण के साथ एक नई जिम्मेदारी ले रहे हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि समय के नियंत्रण के पीछे एक बड़ा रहस्य है? राज ने देखा कि आवाज किसने दी है। राज ने देखा कि आवाज एक रहस्यमय व्यक्ति ने दी है, जो उसके सामने खड़ा है। व्यक्ति का चेहरा छुपा हुआ था और उसके शरीर से एक अजीब सी चमक आ रही थी। राज ने पूछा, कौन हो तुम और समय के नियंत्रण के पीछे क्या रहस्य है? व्यक्ति ने अपना चेहरा खोला और राज ने देखा कि वह एक पुराने आदमी हैं, जिनकी आंखें बहुत ही बुद्धिमान लगती हैं। उन्होंने कहा, मैं समय के रखवाले हूँ। मैंने समय के नियंत्रण को बनाया है और मैं जानता हूँ कि इसके पीछे क्या रहस्य है। राज ने पूछा, क्या रहस्य है? मुझे बताएं। पुराने आदमी ने कहा, समय के नियंत्रण के पीछे एक बड़ा खतरा है। अगर तुम समय को गलत तरीके से नियंत्रित करते हो तो यह पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है। समय के नियंत्रण को एक संतुलन में रखना होगा।
नहीं तो यह खतरनाक परिणाम दे सकता है। राज ने सोचा कि यह बहुत बड़ा जिम्मा है। उसने पुराने आदमी से पूछा, क्या मैं समय के नियंत्रण को संतुलन में रख सकता हूँ? मुझे क्या करना होगा? पुराने आदमी ने कहा, हाँ, तुम समय के नियंत्रण को संतुलन में रख सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 शक्तिशाली कलाओं को सीखना होगा: समय की दृष्टि, समय की गति और समय की स्थिरता। राज ने पूछा, ये कलाएं क्या हैं और मैं इन्हें कैसे सीख सकता हूँ? पुराने आदमी ने कहा, समय की दृष्टि से तुम समय को देख सकते हो, समय की गति से तुम समय को नियंत्रित कर सकते हो और समय की स्थिरता से तुम समय को संतुलन में रख सकते हो। मैं तुम्हें इन कलाओं को सिखाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक परीक्षण पास करना होगा। राज ने साहस जुटाया और कहा, मैं तैयार हूँ, परीक्षण क्या है? पुराने आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, परीक्षण यह है कि तुम एक समय यात्रा पर जाओगे और अपने अतीत को बदलोगे। अगर तुम सफल होते हो तो मैं तुम्हें समय की कलाएं सिखाऊंगा। राज ने सोचा कि यह एक बड़ा जोखिम है, लेकिन उसने हाँ कह दिया। पुराने आदमी ने कहा, तुम्हें अपने अतीत में जाना होगा और अपने पिता की मृत्यु को रोकना होगा। अगर तुम सफल होते हो तो तुम्हारा वर्तमान बदल जाएगा। राज ने अपने पिता की मृत्यु की याद को याद किया और उसने सोचा कि यह उसके लिए एक बड़ा मौका है। उसने पुराने आदमी से पूछा, मैं अपने अतीत में कैसे जाऊं? पुराने आदमी ने कहा, मैं तुम्हें एक समय यात्रा की कला सिखाऊंगा। तुम्हें अपने दिमाग को शांत करना होगा और अपने अतीत की यादों को याद करना होगा। फिर तुम्हें अपने समय यात्रा के शब्दों को कहना होगा, समय ले जा मुझे अतीत में। राज ने शब्दों को याद किया और उसने अपने दिमाग को शांत किया। उसने अपने अतीत की यादों को याद किया और शब्दों को कहा, समय ले जा मुझे अतीत में। राज को एक अजीब सी अनुभूति हुई और वह अपने अतीत में चला गया। राज अपने अतीत में पहुंच गया और उसने देखा कि वह अपने बचपन के घर में खड़ा है। उसने अपने माता पिता को देखा जो खुशी से बातें कर रहे थे। राज ने सोचा कि यह वह दिन है जब उसके पिता की मृत्यु होने वाली है। राज ने अपने पिता के पास जाने का फैसला किया और उसने उनसे कहा, पिताजी, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आज आपको खतरा है, कृपया घर से बाहर न निकले। राज के पिता ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब है बेटा, कौन सा खतरा है? मैं नहीं बता सकता, लेकिन कृपया मेरी बात मान लीजिए। राज के पिता ने सोचा और फिर कहा, ठीक है बेटा, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। राज ने राहत महसूस की और उसने सोचा कि उसने अपने पिता की मृत्यु को रोक लिया है। लेकिन तभी उसने सुना कि घर के बाहर एक शोर हो रहा है। राज को लगा कि खतरा अभी भी मौजूद है। राज ने देखा कि घर के बाहर एक आग लगी हुई है और लोग चिल्ला रहे हैं कि घर में फंस गए लोगों को बचाया जाए। राज के पिता ने कहा, मैं जाऊंगा और लोगों को बचाऊंगा। राज ने कहा, नहीं पिताजी, मैंने आपको पहले ही खतरे से बचाया है। अब मैं जाऊंगा और लोगों को बचाऊंगा। राज के पिता ने मना किया, लेकिन राज ने जिद की और घर से बाहर निकल गया। उसने देखा कि आग बहुत तेजी से फैल रही है और लोग फंस गए हैं। राज ने अपनी शक्ति का उपयोग किया और आग पर काबू पाया। उसने लोगों को बचाया और घर को आग से बचाया। जब वह वापस आया तो उसने देखा कि उसके पिता खुशी से मुस्कुरा रहे हैं। राज के पिता ने कहा, मैं तुम पर गर्व करता हूँ बेटा। तुमने न केवल मुझे बचाया बल्कि औरों की भी जान बचाई। राज ने सोचा कि उसने अपने पिता की मृत्यु को रोक लिया है और एक बड़ा काम किया है। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि समय यात्रा का प्रभाव उसके वर्तमान पर भी पड़ रहा है। राज ने महसूस किया कि समय यात्रा का प्रभाव उसके वर्तमान पर पड़ रहा है और वह अपने वर्तमान में वापस जा रहा है। जब वह वापस आया तो उसने देखा कि उसका वर्तमान बदल गया है। उसके पिता जीवित थे और वह अपने परिवार के साथ खुशी से रहते थे। राज ने सोचा कि उसने अपने पिता की मृत्यु को रोक लिया है और अपने परिवार को फिर से मिला लिया है। पुराने आदमी ने राज के पास आकर कहा, बधाई हो राज, तुमने समय यात्रा का परीक्षण पास कर लिया है। अब मैं तुम्हें समय की कलाएं सिखाऊंगा। राज ने खुशी से कहा, धन्यवाद, मैं तैयार हूं, मुझे समय की कलाएं सिखाइए। पुराने आदमी ने कहा, समय की कलाएं 3 हैं: समय की दृष्टि, समय की गति और समय की स्थिरता। मैं तुम्हें इन कलाओं को एक एक करके सिखाऊंगा। पहले हम समय की दृष्टि से शुरू करेंगे। राज ने ध्यान से सुनना शुरू किया। समय की दृष्टि से तुम समय को देख सकते हो। यह कला तुम्हें समय के प्रवाह को समझने में मदद करेगी। तुम समय के बीतने को देख सकते हो, समय के बदलाव को देख सकते हो और समय के चक्र को देख सकते हो। राज ने पूछा,
यह कला कैसे काम करती है? मुझे क्या करना होगा? पुराने आदमी ने कहा, तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी और अपने दिमाग को शांत करना होगा। फिर तुम्हें अपने हृदय से एक प्रकाश को निकालना होगा जो समय को रोशन करेगा। इस प्रकाश से तुम समय को देख पाओगे। राज ने ऐसा किया और उसने महसूस किया कि एक प्रकाश उसके हृदय से निकल रहा है। यह प्रकाश समय को रोशन कर रहा था और राज समय के प्रवाह को देख पा रहा था। राज ने देखा कि समय एक नदी की तरह बह रहा था जिसमें घटनाएं और लोग तैर रहे थे। उसने देखा कि समय के चक्र में उतार चढ़ाव होते हैं, जैसे कि जीवन और मृत्यु के चक्र। राज ने सोचा कि यह कला बहुत शक्तिशाली है और उसने समय को एक नए दृष्टिकोण से देखा। पुराने आदमी ने कहा, अब तुम समय की दृष्टि में महारत हासिल कर चुके हो। अगली कला है समय की गति। समय की गति से तुम समय को नियंत्रित कर सकते हो। यह कला तुम्हें समय के प्रवाह को तेज या धीमा करने में मदद करेगी। तुम समय को रोक सकते हो, समय को पीछे कर सकते हो और समय को आगे बढ़ा सकते हो। राज ने पूछा, तुम्हें अपने हाथों को समय के प्रवाह पर रखना होगा और अपने दिमाग से समय को नियंत्रित करने का आदेश देना होगा। तुम्हें अपने हृदय से एक ऊर्जा को निकालना होगा जो समय को प्रभावित करेगी। राज ने ऐसा किया और उसने महसूस किया कि उसके हाथों से एक ऊर्जा निकल रही है जो समय को प्रभावित कर रही है। उसने समय को रोक दिया। यह कला कैसे काम करती है? मुझे क्या करना होगा? पुराने आदमी ने कहा। फिर पीछे किया और फिर आगे बढ़ाया। राज ने देखा कि समय उसके नियंत्रण में है और वह इसके साथ खेल सकता है। उसने सोचा कि यह कला बहुत शक्तिशाली है और उसने समय को एक नए दृष्टिकोण से देखा। पुराने आदमी ने कहा, अब तुम समय की गति में महारत हासिल कर चुके हो। आखिरी कला है समय की स्थिरता। यह सबसे कठिन कला है लेकिन सबसे शक्तिशाली भी। पुराने आदमी ने कहा, समय की स्थिरता से तुम समय को संतुलित कर सकते हो। यह कला तुम्हें समय के प्रवाह को स्थिर करने में मदद करेगी जिससे समय के उतार चढ़ाव को नियंत्रित किया जा सके। राज ने पूछा, यह कला कैसे काम करती है? मुझे क्या करना होगा? तुम्हें अपने दिमाग को शांत करना होगा और समय के प्रवाह को महसूस करना होगा। फिर तुम्हें अपने हृदय से एक स्थिरता की ऊर्जा को निकालना होगा जो समय को संतुलित करेगी। राज ने ऐसा किया और उसने महसूस किया कि उसका दिमाग शांत हो गया है और समय का प्रवाह स्थिर हो गया है। उसने समय की स्थिरता को महसूस किया और सोचा कि यह कला बहुत शक्तिशाली है। पुराने आदमी ने कहा, अब तुम समय की स्थिरता में महारत हासिल कर चुके हो। तुमने समय की तीनों कलाओं में महारत हासिल की है, समय की दृष्टि, समय की गति और समय की स्थिरता। तुम अब एक सच्चे समय योद्धा हो। राज ने खुशी से कहा, धन्यवाद। मैं अब समय को नियंत्रित करने में सक्षम हूँ। मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने और दूसरों की मदद करने के लिए समय की कलाओं का उपयोग करूंगा। राज ने समय की कलाओं का उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बनाना शुरू किया। उसने अपने परिवार और दोस्तों की मदद की और उनके जीवन में सुधार लाया। राज की शक्ति और बुद्धिमत्ता के कारण लोगों ने उसे एक नायक के रूप में देखा। वे उसकी मदद लेने के लिए आए और राज ने कभी भी उनकी मदद से इनकार नहीं किया। एक दिन राज को एक भविष्यवाणी मिली कि एक बड़ा खतरा दुनिया को नष्ट करने वाला है। राज ने तुरंत कार्रवाई की और समय की कलाओं का उपयोग करके खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो गया। राज की यह यात्रा यहीं से शुरू होती है।